कोविशील्ड वैक्सीन, जिसका जिक्र इन दिनों बहुत ज्यादा हो रहा है। जब से कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में लोगों ने एक नई खबर सुनी है, तब से सबके अंदर डर का माहौल है। दरअसल कोविशील्ड वैक्सीन लेने के 4 से 42 दिनों के अंदर थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस हो सकता है, यानी ब्लड क्लॉट बन सकता है और प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी वैक्सीन के रेयर साइड इफेक्ट्स को स्वीकार किया है। इसके बाद भारत में भी इस पर चर्चा शुरू हो गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है इसको लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, खास तौर से हार्ट अटैक को लेकर अफवाह पर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। तो सवाल ऐसे में ये है कि आखिरकार कोविशील्ड या कोवैक्सीन, इन दोनों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन है? तो चलिए एक रिपोर्ट के हवाले से आपको इसे समझाने की कोशिश करते हैं। एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन कुछ दुर्लभ मामलों में रक्त के थक्के का कारण बन सकती है, जिसे हम ब्लड क्लॉट कहते हैं। प्लेटलेट काउंट भी इससे घट सकता है। एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस वैक्सीन को डेवलप किया है। वहीं भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने इसे बनाया था। भारत में इस वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है। भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये दो ही टीके प्रमुख तौर पर सबको लगे थे। हालांकि जिस कोविशील्ड वैक्सीन पर सवाल उठ रहे हैं, उससे जुड़ा एक शोध भी सामने आया, जिसमें कहा गया कि कोविशील्ड कोवैक्सीन से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में 11 संस्थान के एक संघ की ओर से एक स्टडी की गई। इसमें पाया गया कि कोविशील्ड वैक्सीन ने कोवैक्सीन की तुलना में ज्यादा मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया दिखाई है। इस स्टडी का जो रिजल्ट था वो द लासेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया पत्रिका में 6 मार्च को छपा था। SARS-CoV-2 के खिलाफ इन टीकों की ओर से दिखाई गई प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं की गुणवत्ता और मात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि इस शोध में पता चली। इस स्टडी में 11 संस्थानों के बीच सहयोग शामिल था, जिसमें से कम 6 पुणे से थे। इन 6 में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पुणे यानी IISER, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी NCL, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र यानी NCCS और पुणे कॉलेज क्लस्टर शामिल है। कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट, तो वहीं कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया था। तो स्टडी में क्या पता चला? जून 2021 से जनवरी 2022 तक किए गए व्यापक अध्ययन में बेंगलुरु और पुणे के 18 से 45 साल के 691 लोगों ने हिस्सा लिया। मतलब आप समझ सकते हो कि 1 मिलियन में मात्र 3 से 15 लोगों की होने की आशंका है और उसमें से भी लेस देन 10% मोर्टेलिटी है, मतलब 90% लोगों को बचाया जा सकता है। तो आप एक बड़े पॉपुलेशन में देखो तो एक बहुत रियरेस्ट साइड इफेक्ट है। तो अगर अब रियरेस्ट है तो हम उसके बेनिफिट को देखें, ना कि हम उसके नुकसान को। तो मेजर जो हमारा पॉपुलेशन है वो इससे बेनिफिट हुआ है और कोरोना से उबरा है। दूसरा जो मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही आप देखेंगे तो लोगों को समझाने के लायक है कि जब आपने वैक्सीन ली तो जिस समय आप इसको देखोगे थ्रोम्बोसिस और होने के जो चांसेस है उसके ड्यूरेशन जो हर सभी आर्टिकलों में दिया है 4 से लेकर 40 दिनों तक, मतलब सबसे ज्यादा जो चांसेस होते हैं 4 से 40 दिनों तक होते हैं। तब तो 2.5 साल हो चुका है या 2 से 2.5 साल से ऊपर हो रहे हैं। तो अगर आपको वैक्सीन के पहले डोज लगाने के बाद कोई दिक्कत नहीं आई, दूसरी लेने के बाद नहीं आई, बूस्टर लेने के बाद नहीं आई, तो अब आपको उसको 2.5 से 3 साल के बाद घबराने की आवश्यकता और इस पर पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। कोवैक्सीन की तुलना में कोविशील्ड ने ज्यादा मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं दिखाई। ज्यादातर प्रतिभागियों ने कोविशील्ड के प्रति लगभग पूर्ण प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया दिखाई, जबकि कोवैक्सीन की प्रतिक्रिया अलग अलग थी, खास तौर से उनमें जिन्हें ओमिक्रॉन संस्करण के आने से पहले टीके लगाए गए थे। कोविशील्ड ने सेरोनेगेटिव यानी बिना पूर्व जोखिम वाले व्यक्ति और सेरोपॉजिटिव यानी पूर्व जोखिम वाले व्यक्ति में हाई एंटीबॉडी लेवल को प्रेरित किया, जो ज्यादा शक्तिशाली और स्थायी प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं के बारे में बताता है। इसके अलावा कोविशील्ड ने कोवैक्सीन की तुलना में ज्यादा संख्या में टी कोशिकाओं को ट्रिगर किया, जो एक मजबूत इम्यून सिस्टम को दिखाता है। तो कुल मिलाकर अब तक जो आप खबरें सुन या पढ़ रहे थे कि कोविशील्ड लगा लिया तो बड़ा नुकसान हो गया, ब्लड के थक्के यानी खून के थक्के जम सकते हैं, तो इन खबरों से थोड़ा आगे निकलिए और इस बात को समझ लीजिए कि आपने जो भी टीका लगाया है वो सब सही है, क्योंकि इन टीकों को अगर कोई रिएक्शन देना होता तो आपको ये टीके 24 से 48 घंटे या जब आपने लगवाए थे उस दौरान ही ये रिएक्शंस पता चल जाते। अब तक कोई साइड इफेक्ट नहीं आया, इसका मतलब आप सुरक्षित हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।